उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़े हैं, उनको ये बता देते हैं अब तक क्या कुछ हुआ है, क्योंकि कल देर शाम ये बड़ा हादसा हुआ। अलाया बिल्डिंग गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ। 14 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 14 लोग दबे हुए थे। 3 लोगों को अभी भी बिल्डिंग में फंसे होने की जानकारी मिल रही है, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। बिल्डिंग के बेसमेंट में कार्य चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का। बेसमेंट में लगातार काम हो रहा था। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उस कंस्ट्रक्शन की वजह से ही बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिरने की वजह की अब जांच होगी, ये मंडलायुक्त की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अब तक क्या कुछ हुआ, ये बड़ा अपडेट। कल शाम लगभग 7 बजे ये पूरा हादसा हुआ। पूरी बिल्डिंग भरभरा कर धराशायी हो गई। 14 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। उन्हें निकाला गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि जानकारी ये कि उनकी स्थिति ठीक है। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, स्थानीय लोग वहां के कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहा था बेसमेंट में, इसकी वजह से बिल्डिंग गिरी। और देखिए, बिल्कुल बेसमेंट में काम चल रहा था। ये जो है मंडलायुक्त की तरफ से बताया गया है कि बेसमेंट में काम चल रहा था और इसी वजह से बिल्डिंग गिर गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिल्डिंग जो है अगर जिस मानक बनाई जाती है उन मानकों का अगर ध्यान रखा जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अब चूंकि देखिए कार्रवाई का दौर शुरू होगा। पहला जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद कार्रवाई का दौर जो है उसके बाद शुरू होगा। और नवाजिश मंजूर जो इस पूरे मामले में जिनके जो है बिल्डिंग में पार्टनर हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो ऐसे में अभी इसके पीछे कौन कौन लोग थे, कौन अधिकारी थे, किसकी जो है इजाजत से ये पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी गई, उसके बाद तमाम तरह की जो नक्शे थे या तमाम जो चीजें थी वो पास हुए थे, नहीं हुए थे, और रिहायशी इलाके में इस तरह की बिल्डिंग बनाने के वक्त यहाँ पर जेई कौन था, एक्सीएन कौन था, जोनल अधिकारी कौन था, सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन पहली प्राथमिकता यही है कि ये बिल्डिंग में जो लोग फंसे हैं, जो लोग जो मलबे के नीचे फंसे हैं, उनको बचाया जाए। और देखिए यही कोशिश की जा रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विशाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा आप भी बता रहे थे कि इस वक्त मौसम ठीक नहीं है वहां पर, तो क्या किसी बाधा का सामना टीम को करना पड़ रहा है? वेदर कैसा है? किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं रेस्क्यू में? फिलहाल आपको बता दें कि बारिश जरूर उसकी संभावना थी और हल्की हल्की बूंदें जरूर पड़ रही हैं। लेकिन एक राहत की बात यह है, और शायद ये कह सकते हैं कि कोशिशें जो हैं इतनी ज्यादा हो रही हैं कि ये राहत शायद इसलिए भी दी है ईश्वर ने कि बारिश जो है वो नहीं, क्योंकि अगर बारिश होती तब शायद बहुत मुश्किल होता रेस्क्यू ऑपरेशन करना। क्योंकि यहाँ पर जो मलबा जिस तरह से गिरा है उसका अंदाजा से विश्वास लगाया जा सकता है कि मलबा बिल्कुल एक तरफ की तरफ नीचे गिर गया है। और जो ऊपर टेरिस पर लोग थे वो जो है बिल्कुल नीचे की तरफ जो है बिल्कुल फंसे हुए हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग नीचे फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। और अब चूंकि देखिए हल्की हल्की जो है बूंदे जो हैं वो हम महसूस कर पा रहे हैं, हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो है वो जल्द से जल्द ये अपना जो पूरा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म करेगा। लगातार ये बाहर के लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है, किसी भी तरह से यहाँ पर ना आए, इसके लिए विशेष तौर पर जो है आपसे ये भी जानना